नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लगेगा महंगाई का एक और झटका, गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी, महंगे हो सकते हैं CNG PNG। पंजाब के सीएम का आदेश, पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ले एक्शन। सावधान, कोरोना का खतरा टला नहीं, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया। तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बढ़ रहे हैं केस। यूपी सरकार ने बासमती चावल को शुद्ध बनाए रखने के लिए लिया बड़ा फैसला, 10 कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। प्रियंका गांधी की हिमाचल में रैली, बोली सरकार बदलने से नेताओं का दिमाग ठीक रहता है, कांग्रेस को जिताया तो हर साल 1 लाख नौकरी देंगे। 2 फिंगर टेस्ट पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह रेप पीड़िता पर दोबारा आघात, ऐसा करने पर चलेगा मुकदमा। तेलंगाना सरकार का अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़ा फैसला, दिए जाने वाले आरक्षण को 6 से 10% तक बढ़ाया। ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ेगा सरकार का नया नियम, मनमानी पर लगेगी रोक। वायु प्रदूषण से एक साल में 16 लाख भारतीयों की हुई मौत, बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर। केंद्र सरकार ने टाला पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला, बजट में किया गया था ऐलान। गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। वॉर रूम से बीजेपी के हर मूवमेंट पर नजर रख रही कांग्रेस, हिमाचल से पहले डिजिटल वार जीतने की तैयारी। राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना, सोलर एनर्जी प्लांट के लिए लीज पर दे बंजर जमीन, होगी मोटी कमाई। खुशखबरी, गुजरात सरकार ने 630 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, 8 लाख किसानों को होगा फायदा। देश के कानून से ऊपर नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ, 15 की उम्र में लड़की की शादी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमान्य ठहराया। चीनी फोन कंपनियों की भारत में बाजार हिस्सेदारी घटेगी, कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ चल रही 7300 करोड़ की टैक्स चोरी की जांच। 4 विधायकों को 100 करोड़ ऑफर हुआ। तेलंगाना के सीएम का आरोप, दिल्ली के दलाल हमारे MLA खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। 3 नवंबर को RBI की स्पेशल मीटिंग, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। लगातार 9 महीने से महंगाई 6% के ऊपर। यूपी में बढ़ेगा रोजगार, आएगा निवेश, 19 देशों का दौरा कर उद्योगपतियों को न्योता देगी योगी सरकार। गुजरात चुनाव में आदिवासी वोटों पर भाजपा कांग्रेस की नजर, राजस्थान के मानगढ़ धाम से हो रही साधने की कोशिश। दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब, निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी, 586 टीमें करेगी निगरानी। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने खाद्य और खरीद नीति 2022-23 को दी मंजूरी। PM मोदी करेंगे मेवाड़ का सपना साकार, नए ट्रैक पर दौड़ेगी उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन, बचेंगे 5 घंटे। मदरसों को नहीं है सरकारी मदद की जरूरत, सिलेबस में नहीं होगा बदलाव, मौलाना अरशद मदनी। सावधान, दिल्ली में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, प्रदूषण के खिलाफ सरकार सख्त। हिमाचल विधानसभा चुनाव, राज्य में एंट्री लेने वाली हर गाड़ी की होगी चेकिंग, बॉर्डर सील। देश में तेजी से फैल रहा XBB वेरिएंट, अब तक 380 केस सामने आए, कोविड की नई लहर का खतरा बढ़ा। सांप्रदायिक हिंसा का अड्डा बना कर्नाटक, 2019 से रिपोर्ट हुए 160 से ज्यादा केस, कांग्रेस राज में सबसे अधिक। मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 700 पर संकट, पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री के बाद अब दवाओं की कमी से मचा श्रीलंका में कोहराम। जो बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा US नहीं करने देगा नाटो देशों की 1 इंच जमीन पर कब्जा। उद्धव को एक और झटका, CAG करेगा BMC की 2 सालों की जांच, शिंदे ने दिया आदेश। पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ हुई धान की खरीद, किसानों के खाते में पहुंचे 15,000 करोड़। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों के 12 जिले अशांत, केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाई FSPA। हिमाचल में बागियों के खिलाफ बीजेपी का कड़ा एक्शन, 5 नेताओं को पार्टी से निकाला। RBI कल लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोग्राम, 9 बैंकों में होगा लेन देन। भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जगुआर की जगह लेगी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को देगा टक्कर। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को बेहद मजबूत मानते हैं राहुल गांधी, बोले हवाई किले खड़े कर रहे केजरीवाल। गड्ढा मुक्त अभियान, सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद एक्शन में मंत्री जितिन प्रसाद, PWD कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द।
गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो खुलेंगे सरकारी स्कूल। घर घर पहुंचेगा नर्मदा का पानी, सीएम केजरीवाल का वादा। राजस्थान के मानगढ़ में आदिवासी मतदाताओं को आज साधेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय स्मारक की कर सकते हैं घोषणा। व्हाट्सएप और बेंगलोर मेट्रो ने यात्रियों के लिए उठाया कदम। व्हाट्सएप पर टिकट खरीदने की सुविधा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जाएगी सियान हेल्पलाइन। प्रदूषण को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने किए व्यापक प्रबंध। मंत्री का दावा, पराली जलाने की घटनाएं हुई कम। ममता बनर्जी के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार। कहा, टीएमसी में न्यायपालिका का बहुत कम है सम्मान। मुंबई को 2023 तक मिलेगा ट्रैफिक से छुटकारा। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को एससी से ग्रीन सिग्नल। आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है गेहूं। सप्लाई घटने से पड़ रहा बड़ा असर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की मेहनत लाई रंग। 45 दिन में सीएम जन सेवा अभियान से जोड़े गए 81 लाख नए हितग्राही। 16 बीमा कंपनियों ने किया 824 करोड़ का फर्जीवाड़ा। जीएसटी अथॉरिटी ने किया खुलासा। ट्विटर पहले राउंड में निकालेगी 25% कर्मचारी। मस्क तैयार कर रहे हैं प्लान, रिपोर्ट में दावा। भारतीय वैज्ञानिक का कमाल, ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जो ब्रेस्ट कैंसर की पहचान आसान करेगा। फॉलोअप ऑपरेशन की जरूरत नहीं। चीनी ड्रैगन ने शुरू किया 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण। दुनिया में कहीं भी मचा सकता है तबाही। झारखंड में आपकी सरकार आपके द्वार का पहला चरण सफल। आज से दूसरा चरण शुरू होगा। चीनी ऐप की वजह से भारत में हो रही आत्महत्याएं, अब सरकार ने उठाया सख्त कदम। नीतीश या लालू नहीं, इस बार बिहार की जनता चाहती है बदलाव। प्रशांत किशोर। अब बीमा सुगम पर मिलेगी पॉलिसी खरीदने से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक की सुविधा। ज्ञानवापी केस, क्या शिवलिंग का संरक्षण रहेगा बरकरार। 12 नवंबर से पहले सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। रूस ने यूक्रेन में फिर फोड़ा बम। रिहायशी शहरों में ताबड़तोड़ हमले, बिजली पानी की सप्लाई ठप। खतरे की घंटी, एलएसी के पास चीन ने तेज किया निर्माण। सड़क पुल के साथ लग रहा टावर। महाराष्ट्र में फसल नुकसान का सर्वे करने के लिए किसानों से रिश्वत मांगने का आरोप। कृषि मंत्री ने लिया एक्शन। राहुल गांधी ने की गहलोत सरकार के फैसलों की तारीफ। गुजरात में 8 नवंबर को घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ेगा सरकार का यह नया नियम। मनमानी पर लगेगी रोक। जी हाँ, भारत सरकार ने IT नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर सरकार द्वारा बनाया गया नए नियम भारी पड़ सकते हैं और सरकार के इस नियम से ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप की मनमानी पर भी रोक लगेगी। IT नियमों में नवीनतम संशोधन के परिणाम स्वरूप न केवल सोशल मीडिया दिग्गजों को उपभोक्ता शिकायतों के बारे में अधिक जागरूक होने की जरूरत है, बल्कि उपयोगकर्ता के अनुकूल कानूनों में वैवाहिक वेबसाइट, टिंडर और बम्बल जैसी डेटिंग साइट जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। ऑनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन प्लेटफॉर्म जैसे कि justdial.com और ई कॉमर्स विक्रेता जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब। निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी, 586 टीमें करेगी निगरानी। जी हाँ, दिल्ली में हवा की रफ्तार धीमी होने और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि से हालात और गंभीर होने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता समिति ने प्रदूषण का स्तर बदतर होता देख दिल्ली NCR में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का निर्देश दे दिया है। इस बाबत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि उनकी सरकार ने खराब हो रही वायु गुणवत्ता के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 586 टीम का गठन किया है। गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया है कि वह NCR में CNG बसों का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा है कि डीजल से चलने वाली बसें दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर प्रदूषण का स्तर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में तेजी से फैल रहा XBB वेरिएंट, अब तक 380 केस सामने आए। कोविड की नई लहर का खतरा बढ़ा। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच चिंता बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। 9 राज्यों में इस स्ट्रेन के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 24 अक्टूबर तक XBB के 380 मामले सामने आए हैं। इनमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पुडुचेरी, बंगाल, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। सबसे अधिक संक्रमित तमिलनाडु है। XBB वेरिएंट की वजह से चीन और सिंगापुर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस वेरिएंट को लेकर अलर्ट कर चुका है। WHO ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना के 300 से अधिक सब वेरिएंट मौजूद है। इसमें XBB वेरिएंट की वजह से दुनिया के कई देशों में कोविड की नई लहर आ सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, गुजरात सरकार ने 630 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, इतने लाख किसानों को होगा फायदा। जी हां, बीते दिनों हुई बारिश की वजह से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित गुजरात में भी किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबने के कारण बर्बाद हो गई। ऐसे में किसान आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि गुजरात सरकार ने 2022 खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सरकार ने सहायता पैकेज के तौर पर 630 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। सरकार की इस घोषणा से करीब 8 लाख से अधिक किसानों को फौरन तौर पर फायदा होगा। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य के बजट से यह सहायता पैकेज अनुमानित 9.12 लाख हेक्टेयर प्रभावित कृषि भूमि को कवर करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।